आदमी पार्टी जुड़ गई से। देखिए पूजा जी, मैं अभी मीनाक्षी जी को भी सुन रही थी। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को लोकतांत्रिक तरीके से ही चुना है और देश की जनता ने ही चुना है और उनको पता है कि पढ़ा लिखा है प्रधानमंत्री या नहीं है और 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कुछ मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी लोगों के पोस्टर लगाने से या कहने से देश की जनता का जो राय है वो नहीं बदल जाएगी। केजरीवाल जी के सारे मंत्री आज जेल में पड़े हैं। इन्होंने दिल्ली को पूरी शराब की नगरी बनाने की कोशिश की थी। जिस समय कोरोना काल था, सबको पता है कि वो तो जनता के प्रधानमंत्री जी बीच ने में ये किस तरह परसेप्शन बना रहे हैं कि ये आप लोग की कॉन्स्पिरेसी है, देखिए आप लोग देखिए जानबूझकर विपक्ष पर साजिश रच रहे हैं ताकि 2024 में कोई विपक्षी दल सामने ना हो। वो तो ये कह रहे देखिए हैं। पूजा जी इन लोगों का शुरू से ये षड्यंत्र रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी के ये फर्रे दिखाकर आए थे, कहते थे ये लोग भ्रष्टाचारी है, मैं इनको जेल में डालूंगा जब भी सीएम बना। और अब ये सीएम बन गए तो खुद भ्रष्टाचारी हो गए। तो ये देश को लूटने का काम करते हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो देश के विकास के बारे में सोचती है और हर तरह से प्रयास करती है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, किसानों के लिए, हर किसी के लिए उनके पास योजनाएं हैं और वो उस पर काम करती है। और एक दूसरी तरफ वो पार्टी है जो केजरीवाल एंड गैंग की पार्टी है, वो सिर्फ इसलिए काम कर रही है कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए, हम पोस्टर लगाए। एक तरफ तो हम विकास करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं। इन लोगों की मानसिकता नहीं है देश में काम करने की। इन लोगों की मानसिकता है कि हम लोग सत्ता कैसे प्राप्त करें, कुर्सी पर कैसे बैठे। अगर इन्हें अपनी कुछ काम किया होता तो लोग इन्हें समर्थन देते। आप देखिए कोरोना काल में लोगों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था, आकर किसने संभाला? केंद्र सरकार ने संभाला। आज देख लीजिए दिल्ली में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। आप देखिए बस जो आई है वो सब केंद्र सरकार ने दी है। यमुना को अगर सफाई की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। अगर हम राशन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार राशन देती है। ये किस चीज का ढोंग कर रहे हैं कि हम लोग काम करें? आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ पोस्टरबाजी करते हो और दुनिया नहीं का नहीं, जो जब जनता का पैसा है उसको निकाय बर्बाद चुनाव कर रहे में, हो। जब नगर निगम में तो मान सकते हैं। देखिए पूजा जी, हमारा वोट बैंक शेयर बढ़ा था, हम उसको हार नहीं मानते हैं क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी वोटें कटवा दी थी। तो हम उसको हार नहीं माने, हम विपक्ष में बैठकर भी उतना ही काम करेंगे। ठीक। अगर हम सरकार में होते तब भी उतना ही काम करते, क्योंकि हमारी ठीक। पार्टी काम करने वाली पार्टी है, बातें बनाने वाली पार्टी नहीं है। ठीक। देखिए पूजा जी, हमारी वो पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री जी, जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री जी बने थे मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। और अगर हमारी पार्टी में भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो सैकड़ों केस हैं जो हमारे पार्टी के नेता भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए होंगे। क्योंकि हमारी पार्टी सबके ऊपर, अगर हमारी पार्टी का भी कोई बनता है उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है तो वो भी जेल में जाएगा। और इनके तो साक्षात एग्जाम्पल है, वीडियो वायरल है और सब कुछ तो सबूत भी हेमंत सामने आ विश्व गए शर्मा हैं। में क्या कहेंगे देखिए आप? 2000, हेमंत देखिए विश्व मीनाक्षी शर्मा, जी, मैं आपके बीच में नहीं शुभेंद्र बोली, सुखारी, मुकुल आप राय, प्लीज नारायण नहीं राणे बोलिए, में क्या आप अपने बोलेंगे समय आप? पर बोलिएगा। मीनाक्षी पूजा जी जी, इनको बोलिए अपने समय पर 1 to बोलिएगा। 1 नहीं। हाँ, एक बार पूरा बात कंप्लीट करें सारिका जी। देखिए 2019 में राहुल जी ने भी ये बोला था चौकीदार चोर है, और जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं मैं कुछ ऐसा एजेंडा चलाऊं कि लोग मेरी तरफ हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी हटाओ के पोस्टर लगाने से कोई आपको वोट नहीं दे देगा, आपके कामों को वोट देगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो शुरू से ही जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई है और उसने जमीन पर उतरकर काम किया है। आपने दिल्ली में क्या किया ये बताइए? आपने प्रदूषण का लेवल सबसे ऊपर स्तर पर कर दिया, आपने स्कूलों की व्यवस्था ठप कर दिया, आपने एक हॉस्पिटल नहीं खुलवाया, आपने एक स्कूल नहीं खुलवाया। तो आखिरी आप बार करना दिल्ली में क्या आपकी चाहते सत्ता हैं? कब थी सारिका जी? जी, आप जितनी आवाज दबाएंगे जनता देख रही है, जनता उसी के साथ है जो विकास करेगा। तो आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप छोड़कर अगर विकास पर आप फोकस कर रहे हैं तो फिर डर किस बात का? किस बात का डर? आप क्यों उनको काउंटर कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, हम काउंटर ही नहीं कर रहे, ये तो जितना कीचड़ फेंकेंगे उतना ही कमल ज्यादा खिलेगा। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। जब भी कुछ भ्रष्टाचारी मुट्ठी भर लोग ये बोलने लगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो समझ जाइए कि कुछ लुटेरे देश को लूटना चाहते हैं और उस लुटेरों की बातों में हम लोग नहीं आने वाले हैं। देश की जनता ने प्रचंड बहुमत देके प्रधानमंत्री जी को पिछली बार भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री बनाया था और इस बार भी बनाएंगे। हम किसी को काउंटर नहीं करते, हम सिर्फ वो पार्टी है जो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। केजरीवाल जी की तरह हम लोग बातें नहीं बनाते, इनके प्रवक्ता और केजरीवाल जी दोनों झूठ बोलते हैं। आप देखिए विधानसभा में कल 17 मिनट के अपने भाषण में 40 बार प्रधानमंत्री जी का नाम लिया गया।
क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव है, टारगेट सिर्फ लोकसभा के चुनाव है और कुछ नहीं है, और हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि हम काम करने वाली पार्टी और करते रहेंगे। आप देखिए जो भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं, इनके सारे नेता जेल में पड़े हैं ठीक, तो भ्रष्टाचार वो के तो नहीं आरोप कह में, रहे हैं कि और आप कहते हैं हम कट्टर कॉन्स्पिरेसी करते ईमानदार हैं, हैं। उनके जो अच्छे मंत्री का जी फाइनल कट्टर कमेंट। भ्रष्टाचार